जय गुरु जी। जय गुरु जी। आ जाइए संत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंजलि आंटी। जय गुरु जी स्नेहा आंटी। जय गुरु जी देवेंद्र अंकल। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जो आज मालिक ने ये सेवा बख्शी। इस लायक हम नहीं होते, लेकिन लायक सिर्फ गुरु जी बना देते हैं। जय गुरु जी मोनिका आंटी। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही है आंटी? एम आई ऑडिबल? प्लीज़ बता दीजिएगा, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी आदित्य अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी रानी आंटी। सबको जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओके, थैंक यू देवेंद्र अंकल, थैंक यू सो मच। और गुरु जी की आज्ञा लेके आज हम सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आज आप मेरी वाणी में बैठिए और जिसको जो आंसर देना है आप दीजिए। सबके इफ्स एंड बट्स क्लियर कीजिए, सबके डाउट्स क्लियर कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सबको हेल्थ बख्शिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। जय गुरु जी साक्षी आंटी। जय गुरु जी नीलम आंटी। और आने वाली संगत, जुड़ने वाली संगत को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, क्योंकि संगत में गुरु जी बसते हैं और गुरु जी कहते हैं कि जो मेरी संगत को प्यार करता है मैं उसको प्यार करता हूँ। तो हम सत्संग आज का शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा लेके। और सारी संगत जैसे जानती है कि हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, जय गुरु जी। लेकिन आपको क्या इसका मीनिंग पता है जय गुरु जी का? तो ज से जब चारों तरफ अंधेरा हो, यकीन उठ जाए हर तरफ से, गुमसुम ना हो, मत हो परेशान, रू कि तेरे बनेंगे काम, और जी कैसे बनेंगे, जब जीवन में हम करेंगे गुरु जी का ध्यान। तो जय गुरु जी संगत जी, आने वाली संगत को, जुड़ने वाली संगत को और इस प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सबको बहुत ब्लेस करें। सत्संग, जैसा कि मैं हर सत्संग में बोलती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सच का संग। और सच का संग क्या है? सच कौन है? हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे देवता, हमारे सदगुरु। और ये सच कैसे है कि शिव पुराण में लिखा है ब्रह्मा जी ने कि सिर्फ एक महाशिव ही सदगुरु का रूप धारण कर इस पृथ्वी पे आएंगे और कोई भी सदगुरु का रूप नहीं धार सकता। तो सत्संग मतलब जब हम अपने सदगुरु का संग करते हैं, जब हम अपने प्रभु का संग करते हैं, जब हम सच का संग करते हैं, तो हम सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। जय गुरु जी दीपा आंटी। जय गुरु जी। पीड़ाओं से कैसे मुक्त होते हैं आप? क्योंकि ये जो है गृहस्थ जीवन है, यहाँ पे हर पल, हर दिन, हर क्षण कोई ना कोई टेंशन है। जय गुरु जी शांति। जय गुरु जी। सबको कोई ना कोई परेशानी है, सबको कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन जब हम गुरु जी के साथ बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं,
तो गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं बहुत नालायक हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज मुझे इतना लायक बना देते हैं कि मेरे को सेवा बख्शते हैं। वरना हमारी जीवा में तो इतना दम ही नहीं कि हम अपने सतगुरु का ध्यान गुणगान कर सकें। कैसे हम गुणगान करेंगे? इस जीवा में कैसे दम आएगा? क्या हम अपनी जीवा से जो दिन रात सबकी बुराइयां करते हैं, सबकी आलोचना करते हैं, क्या हम उस जीवा से अपने सदगुरु का, अपने प्रभु का गुणगान कर सकते हैं? क्योंकि सदगुरु हैं ही ऐसे। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, पूरा दिन कम पड़ जाएगा अगर आप गुणगान करने पे बैठेंगे तो। और गुरु जी कहते हैं कि अपने गुरु का उस्तत करने से बड़ा कोई पाठ नहीं होता। तो गुरु जी हमें इस लायक बनाते हैं, इसीलिए हम अरदास करते हैं कि गुरु जी आज आप मेरी वाणी में बैठिए, आपने जो बुलवाना हो, ताकि मेरी वाणी इतनी मधुर हो जाए कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। जो नूर मेरे सदगुरु में है वो कहीं किसी बहारों में नहीं है। जो तेज मेरे सदगुरु में है वो तेज किसी सूरज में नहीं है। जो शीतलता मेरे सदगुरु में है वो किसी चंद्रमा में नहीं है। और जो महक मेरे सदगुरु में है वो किसी चंदन और गुलाब में नहीं है। तो मैं कैसे व्याख्या करूंगी अपने गुरु महाराज की? हम तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते थे कि मैं जब तुम्हें ऊपर से देखता हूँ तो तुम मुझे छोटे छोटे कीड़े लगते हो, और मैं अगर अपने दर्शन दिखा दूंगा तो तुम सहन ही नहीं कर पाओगे। और हम अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि हमें दर्शन दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। क्या हम इतने प्योर हैं? क्या हम इतने सच्चे हैं? मांगते तो हैं गुरु जी का दर्शन, लेकिन क्या हमने इस लायक, इस काबिल अपने को बनाया है? लेकिन गुरु जी बना देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारी सोल को क्लींस करता हूँ, बॉडी अपने आप हो जाती है। और सत्संग, और जब हम सत्संग में बैठते हैं अपने गुरु जी के पास, तो गुरु जी ब्लेसिंग्स की डोजेस देते हैं। ये सत्संग इसलिए होते हैं कि हम गुरु जी बोलते थे कि जो मैं अपने बच्चों का या अपने संगत का कल्याण करता हूँ उसे आपको सारी संगत को बताना चाहिए। पता नहीं इस सत्संग से कौन सी संगत का कल्याण होने वाला है, इनकी महिमा ये जाने। हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे अपनी बुद्धि, अपनी सोच जूतियों के साथ बाहर छोड़ के आया करो। क्या हमारे पास इतनी बुद्धि है कि जो हम भगवान की महिमा के लिए लगाएंगे? नहीं है। फिर भी हम लगाते हैं। सत्संग के 2 पल, अगर आपने सत्संग में बैठ के 2 पल भी बिताए तो ऊपर जब आपके कर्मों का लेखा होता है तो आपके बुरे कर्मों के लेख सारे मिट जाते हैं इस सत्संग के 2 पल से। तो सोचिए कि अगर आप 2 पल के ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप बैठेंगे सत्संग में, सत्संग करेंगे, अपने महाराज के साथ बैठेंगे, तो आपका कितना कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी मिलन आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी के बच्चे इतने प्यारे हैं। गुरु जी महाशिव, भोलेनाथ, शिव शंभू कि 90% हमारे कर्मों का जो कष्ट होता है वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। 10% हमें भोगना होता है, वो भी हमसे नहीं भोगा जाता। तो सोचिए अगर पूरा 100% हमें भोगना पड़ता तो हमारा क्या हाल होता। तो जो संगत ये सोचती है कि हम गुरुजी से नहीं मिल पाए या हमने गुरुजी को नहीं देखा, तो ऐसा मत सोचिए। गुरुजी तो हर पल आपके पास है। देखिए ना, पल पल देखिए, पल पल सिमरिए, क्योंकि भगवान और कहीं नहीं होता, भगवान हमारे हृदय में होता है।
एक दफ़ा भगवान जब मनुष्य को बना के बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने देवताओं की बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि मुझे इस मनुष्य से बचना है, ये हर छोटी सी छोटी मुसीबत पे मेरे को बहुत परेशान करता है। भगवान बचाओ, भगवान, हे भगवान क्या हो कर दिया, हे भगवान ऐसे कर दिया। तो भगवान बोले कि मैं इस मनुष्य से बहुत परेशान हो गया हूँ, तो मुझे ऐसी जगह बताओ कि मैं कहीं छिप जाऊं और मैं ये मनुष्य मुझे कहीं ढूंढ ना पाए। अब जब देवताओं ने ये सारी बात सुनी तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान सब ने विचार लगाया, कोई कहे कि पाताल में छुप जाओ, कोई कहे आप वहाँ छुप जाओ, कोई यहाँ छुप जाओ। तो वो कहते हैं कि मैंने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है और मुझे ढूंढ ही देगा, क्योंकि मैं तो दयावान हूँ। वो जरा सा प्यार से एक पुकार करेगा और मैं दौड़ा दौड़ा जाऊँगा। तो कोई ऐसा स्थान बताओ कि मैं छिप जाऊं और मनुष्य मुझे ढूंढ ना पाए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मनुष्य के हृदय में छुप जाइए, वो आपको बाहर ढूंढता रहेगा, वो कभी अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। और तब से भगवान मनुष्य के हृदय में रहते हैं। हम हर जगह भगवान को ढूंढते हैं लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढते। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में छिपा हूँ, बैठा हूँ, कभी अपने अंदर तो झांक के देखो। और हम क्या करते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, कहीं जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं हर जगह वहाँ जाके ढूंढते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंदर, अपने हृदय के अंदर बैठे भगवान को कभी देखते ही नहीं। तो हमेशा अपने प्रभु को अपने हृदय के अंदर स्थान दीजिए और वहीं ढूंढिए। आपके प्रभु आपके अंदर ही हैं और कहीं नहीं है। सत्संग तो बहुत है गुरु जी के, अगर मैं बोलने पे आऊँ तो शायद ये पूरा दिन भी ख़त्म हो जाएगा, महिमा उनकी बखान ही नहीं हो पाएगी। गुरु जी ऐसे हैं कि आपके चेहरे से परेशानी, आपके आंखों से आंसू, आपके दिल से उदासी, और कभी कभी तो आपके जो तकदीर में मौत लिखी है उसको भी बदल देते हैं, उसको भी चुरा लेते हैं। क्या आपने ऐसा प्रभु कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हमारे जो प्रभु हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और जितने भी भगवान हुए हैं, सब ने, कलाकारों ने, चित्रकारों ने अपने भाव के अनुसार उनके जो है चित्र बनाए, लेकिन महाशिव ने तो अपने साक्षात दर्शन दिए। ये रहे इतने सुंदर, कितने भोले, मन की आंखों से देखो। संगत कहती है कि मैं गुरुजी से अब जुड़ी हूँ, तब जुड़ी हूँ। नहीं, गलत बोलते। हमें नहीं पता कि हम कौन होते हैं जुड़ने वाले। हम नहीं जुड़ते, हमें प्रभु जोड़ते हैं अपने से। क्यों? जब हमारा कल्याण करना होता है तब भगवान हमको अपनी शरण में लेते हैं। जब कोई संगत मेरे से कहती है कि आंटी मुझे बहुत फील होता है कि काश गुरुजी ने पहले बुलाया होता, मैंने देखा होता गुरुजी को, मैंने ऐसा करा होता, मैं कहती हूँ मैं तो अब ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। पता नहीं कोई ऐसा कष्ट कोई आने वाला होगा, कोई ऐसी बात होने वाली होगी, गुरुजी ने अब मुझे अपनी शरण में लिया और मुझे बचा लिया। तो मैं तो कभी नहीं सोचती कि गुरुजी को क्यों नहीं देखा। मुझे तो 24 घंटे ऐसा लगता है, मैं जब गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी को ही तो देख रही हूँ, क्योंकि हर स्वरूप में साक्षात गुरुजी विराजमान है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मन की आंखों से देखना पड़ेगा। संगत कहती है कि हम गुरुजी को बोलते हैं, हम गुरुजी को ये सुनाते हैं, तो गुरुजी हमारी बात ही नहीं सुनते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। जैसे मीरा करती थी ना, सुध बुध खो गई उसकी, हर वेले हर पल शाम शाम शाम, जहर भी पी गई, शाम का अमृत समझ गई। क्या हम ऐसे बुलाते हैं?
क्या हम ऐसे बोलते हैं गुरुजी के साथ, ऐसे बात करते हैं? नहीं करते। और जिस दिन आपने ये कर लिया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, क्योंकि अपना डायरेक्ट कनेक्शन आपको 1 to 1 बनाना है। कोई मीडिएटर नहीं है, कोई संगत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। संगत बोलते हैं कि आंटी आप हमारे लिए अरदास करो। नहीं, ठीक है मैं करूँगी, आपके लिए ज़रूर करूँगी, लेकिन आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन खुद बनाइए, 1 to 1 कनेक्शन खुद बनाइए। गुरुजी बहुत सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, क्योंकि गुरुजी के लिए हर बच्चा प्यारा है। जैसे माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं ना, गुरुजी के लिए सारे बच्चे प्यारे हैं। कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं नई संगत हूँ या मैं पुरानी संगत हूँ। गुरुजी को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए आपकी, फेथ, सरेंडर और आपका प्यार। फेथ, गुरुजी पे विश्वास रखो। सरेंडर मीन्स कि जब आप अपनी ईगो, अपना अहंकार गुरुजी को दे दोगे, क्योंकि कर्ता भी वो हैं और कारक भी वो ही हैं। जब आप कह दोगे कि गुरुजी आप मेरी बाँह पकड़ लो, क्योंकि आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छूटेगी, मैंने पकड़ा तो मैं किसी भी मोह माया में फंसकर कभी भी छोड़ दूंगा। गुरुजी जब बड़े मंदिर में थे, गुरुजी कहते हैं जदों भी मेरे कोल आया करो, अपनी ईगो और अहंकार मैनू दे जाया करो, मुझे यही चाहिए। और जिसने अपनी ईगो ख़त्म कर दी, अपना अहंकार ख़त्म कर दिया, समझ लीजिए उसका सरेंडर हो गया और वो गुरुजी के साथ जुड़ गया। गुरुजी बहुत स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठे भी ना, मैं गुरुजी को ही देखती रहती हूँ। अगर आज कोई भूल चूक संत के बीच में कुछ हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, और संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। आज शायद इस सत्संग से शायद किसी को आज कुछ ना कुछ आंसर तो ज़रूर मिलेगा। लाइफ में 2 चीज़ें बहुत अहम होती है, ध्यान रखिएगा। एक गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। अगर गुरु का डर रहेगा ना, तो आप गुनाहों से बचते रहोगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म आपको ढूंढ ही लेता है। चाहे आप अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, कर्म 10 गुना लौट के आपके पास आता है। और गुरु का दर जिसे मिल जाए तो उसका तो कल्याण ही हो जाता है। उसकी सदगुरु की रहमतें बरसनी शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर। जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने सदगुरु ने, हमारे गुरु महाराज ने जिसको अपनी शरण में लिया है, पक्का उनकी लाइफ ऊपर से नीचे टोटली चेंज हो गई होगी। मेरी तो लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मैं इतना सोशल था, मेरा इतना पार्टीज़, किटी पार्टीज़, इधर जाना उधर जाना, लेकिन अब मेरा सारी पार्टी सत्संग में बदल गई। मेरे साथ आप यकीन मानिए, मैंने 15 साल से टीवी नहीं देखा। मैं कोई टीवी, मैं कोई सीरियल, मैं कोई मूवी नहीं देखती। अगर कोई मेरे से पूछता भी है ना कि ये वाला इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता। इसका मतलब मैं डम्बो नहीं हूँ। मैं 24 घंटे अपने गुरुजी का ध्यान करती हूँ, गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप। ये चेंज जो आ जाता है आपको वो चीज़ें नहीं अच्छी लगने लगेंगी, आपको ये चीज़ अच्छी लगने लगेंगी। और गुरुजी कहते हैं कि सबसे प्यार करो, आपको सब अच्छे लगने लगेंगे, आप सबसे प्यार करने लगोगे। जैसे गुरुजी हमारी गलतियों को, हमारे कर्मों को बख्शते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, आपको भी सबकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। तो गुरुजी का प्यार आप अपने आप मिल जाएगा। अब मैं अपना जो
सत्संग है वो शो स्टार्ट करती हूँ। बहुत संगत ने ये सुना है, जो जुड़ रही हैं ज़्यादातर संगत ने सुन लिया है, लेकिन गुरुजी जब भी रिपीटेडली कोई सत्संग सुनाते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा कि आपका कोई कष्ट दूर होने वाला है या आपको कोई मेडिसिन मिलने वाली है। मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हुआ, बेटी मेरी बॉम्बे में थी, और जब ब्रेन ट्यूमर हुआ तो जय गुरुजी रजनी आंटी, जय गुरुजी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब कौन सहारा मेरा तेरे बिना। पहुँचे गुरुजी के दर पे, गुरुजी के पास जाते थे, ब्लेस करते थे गुरुजी, और चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद ऐसे करते थे। और ऐसे करते करते ये अपना जर्नी गुरुजी के साथ चल रही थी, तो अचानक से ब्रेन ट्यूमर हुआ मेरे हस्बैंड को। अब क्या हुआ, हम कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कि हमने शायद सोचा कि कोई डॉक्टर तो कह दे कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा या कुछ है, लेकिन हर जगह से हमें ब्रेन ट्यूमर की कंफर्मेशन मिली। लास्ट में फिर गंगाराम का जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो हम वहाँ गए, तब उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इनको मेडिसिन से ठीक कर दूँ, और आप जो है चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। तो उस दिन क्या था, थर्सडे का दिन था, 7 बजे का टाइम था। डॉक्टर के पास हम 7 बज रहे थे, जैसे ही डॉक्टर के पास से गए, अचानक पता नहीं क्यों, देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये जो हमारी सोच है ना, ये हम अपने आप से कभी नहीं कर सकते। ये सब जो हमारी सोच है ये भी गुरुजी ही डलवाते हैं, गुरुजी ही थॉट देते हैं। अगर गुरुजी ने क्योंकि गुरुजी के कल्याण करने के तरीके सबके लिए अलग ही अलग हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस तरीके से उस संगत को किया तो वो मुझे भी इसी तरीके से करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कभी संगत को, किसी भी संगत की ब्लेसिंग से कभी जेलस नहीं होना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी आपने उनको तो ऐसे ठीक किया था तो मुझे क्यों नहीं करा। तो उस दिन जब हम डॉक्टर के पास से निकले तो एकदम से मेरे मन में आया कि गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाना है। 8 बज गए थे। मैंने ड्राइवर को बोला, मैं कहा गाड़ी जो है ना बड़े मंदिर की तरफ ले चलो। तो वो ड्राइवर बोला कि मैडम जी 8 बज रहे हैं और 1.5-2 घंटा लग जाएगा, तब तक तो बड़ा मंदिर बंद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आज बड़े मंदिर ही जाना है, क्योंकि मेरा दिल बहुत रो रहा था, बहुत उदास था। अब हस्बैंड के सामने तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान हो रही थी। यकीन मानिए संगत जी, 8 बजे हम वहाँ से चले, 8:35 पे हम बड़े मंदिर थे। मन ही मन में रास्ते भर कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ बुला लो, प्लीज़ बुला लो, प्लीज़ ब्लेस कर दो। जब 8:35 पे बड़े मंदिर पहुँचे, मेरा ड्राइवर कहता है कि मैडम जी मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। मैं कहा क्यों? कहता मैडम जी इतनी जल्दी पहुँच गए, मैंने ये गाड़ी चलाई ही नहीं। मैं कहा वो तो मुझे पता है, मैं खुद हैरान हूँ कि ये आज 8 बजे और 8:35 पे हम बड़े मंदिर हैं करोल बाग से, गंगाराम हॉस्पिटल से, जबकि इतनी रेड लाइट और इतना वो गाड़ी ऐसे भाग रही थी कि जैसे पता नहीं। मैंने समझ गई, मैंने कहा आज तूने गाड़ी नहीं चलाई, आज ये गुरुजी ने चलवाई है गाड़ी। वो इतना डरा हुआ था कि मैडम जी मैं ये गाड़ी नहीं चला रहा था, आज मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊँगा, मैंने ये गाड़ी नहीं चलाई। जब हम अंदर गए, मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े। मैंने गुरुजी को ये नहीं बोला कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप सब जानते हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हम आपकी शरण में हैं, आप इनको कुछ भी नहीं होने दोगे, आप प्लीज़ ब्लेस कर दो। और मैं रो और मैं बोलूँ। अब क्या होता था कि डॉक्टर पहले हमें क्या करता था, एवरी 15 डेज़ पे हमें बुलाता था, MRI होती थी, और मंथ में एक दफ़ा MRI कराता था देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद 2 मंथ्स पे कराता था। चांस की बात, जब डॉक्टर का दिन हमें अपॉइंटमेंट मिले, उस दिन थर्सडे हो, डॉक्टर के यहाँ से फिर मेरा दिल करे और गुरुजी हमें अपने पास बुलाते थे, लंगर प्रसाद करवाते थे।
मेरे हस्बैंड कहीं का लंगर प्रसाद उन्होंने नहीं किया आज तक, जबकि वो बंगला साहब में इतनी सेवा करते थे, हनुमान मंदिर में करते थे, वो कहीं का कुछ नहीं खाते थे। लेकिन गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद करवाया, उन्होंने किया। जब एक दूसरी दफ़ा जब वो लंगर प्रसाद कर रहे थे तो एक सेवादार अंकल, उस दिन उनको सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने को मिली। अब इन्होंने मेरी तरफ देखा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा खाते नहीं थे, तो मैंने इनको कहा आप खा लो, ये तो दवाई है आपकी। उसी समय एक सेवादार अंकल सामने से आए। इतनी संगत लंगर प्रसाद कर रही थी, लेकिन वो सेवादार अंकल खाली मेरे हस्बैंड के पास आए, आके खड़े होके कहते हैं, हाँ जी अंकल क्या हुआ? तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, हंस दिए। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं अंकल, ये सरसों का साग नहीं खाते ना, तो थोड़ा सा कह रहे हैं, लेकिन खाएंगे गुरुजी की दवाई खाएंगे। तो वो सेवादार अंकल पता है क्या बोलते हैं, अंकल जी जो भी आपके इस समय बॉडी के अंदर है ना, सब निकल जाएगा, खा लो इसको, छोड़ना नहीं है। और मैं और मेरे अंकल ना बड़े हैरान ऐसे देख के कि इनको कैसे पता। साथ तो मैं भी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे नहीं बोला, उन्होंने किसी और संगत को नहीं बोला, उन्होंने यही कहा कि इस समय जो भी आपके बॉडी के अंदर है ना, खा लो, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थर्सडे, सेकंड थर्सडे, थर्ड थर्सडे फिर यही हुआ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट थर्सडे हुआ और फिर गुरुजी ने हमें फिर बुलाया। मैं बाहर वहाँ पे जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है वहाँ लाइन लग रही थी, तो मैं वहाँ पे और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो मैं मन ही मन अपने गुरुजी से बातें कर रही थी। उतने में एक भजन चला, जेड़ा गुरु दर आया ओनादा बेड़ा पार लंघया। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा वाह वाह, भजन इतना अच्छा था, मैं भजन में खो गई। उसके बाद जैसे वो हुआ, फिर वो चला, तेरी सूरत जो बसी है दिल में, क्या करेंगे ये मंदिर शिवालय। और उसी टाइम इतनी तेज रोजेस की फ्रेगनेंस आई, इतनी तेज कि मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा, मैंने सोचा कि शायद कहीं ना कहीं तो, कहीं गुलाब का पेड़ तो कहीं तो कुछ लगा होगा जो इतनी तेज खुशबू आई, लेकिन कहीं गुलाब का मुझे कोई फूल और कोई पौधा नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने कहा आज मेरा इस फ्रेगनेंस से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर ना एक शांति आ रही है, मुझे एक कामनेस मिल रही है। बहुत अच्छा लगा उस फ्रेगनेंस के बाद। तब तक मुझे पता नहीं था कि फ्रेगनेंस की क्या महिमा है। मैंने ऐसे मन में बोला, मैं कहा वाह वाह गुरुजी, यहाँ तो कोई गुलाब का फूल भी नहीं है और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मेरा दिल इतना शांति महसूस कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जब हमने लंगर प्रसाद किया, वहाँ इतनी तेज रोजेस की फ्रेगनेंस, तो ना मैं लंगर करते करते ऐसे ऐसे देखने लगी कि भाई ये कहाँ से आ रही है लंगर हॉल में। फिर एक सेवादार अंकल आए, कहते हैं हाँ आंटी की गल है, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैं पहले ना डर गई, मैं कहा अंकल बहुत तेज ना रोजेस की खुशबू आ रही है। तो मैं अभी बाहर भी जब मैं बैठी थी तब भी आ रही थी, और अभी मैं देख रही हूँ तो भी आ रही है। कहने वाह आंटी, गुरुजी आए आपके पास तो आपको तो ब्लेस कर दिया। तो मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा मतलब अंकल? कहते हैं आंटी जब रोजेस की फ्रेगनेंस आती है तो मतलब गुरुजी आते हैं, और वो आपको या आपके अंकल को ब्लेस करके गए हैं आज। अब आप खुशी खुशी घर जाना, कुछ नहीं होना। मैं बड़ा खुश, मैं कहा वाह वाह क्या बात है। 6 महीने इस तरह बीत गए। छठे महीने जब डॉक्टर ने अपना मेरे ख्याल से तब वो 4th MRI कराया था। जब ये MRI कराने जाते थे वहाँ पे संगत जी सब कुछ उतरवा देते थे, तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप इनके साथ अंदर भेजती थी। और वो जो पैथोलॉजिस्ट होता था वो गुरुजी के स्वरूप को कुछ नहीं कहता था। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप साथ में जाओ क्योंकि आपने MRI करना है। उस दिन मेरे को पैथोलॉजिस्ट जब वो MRI हो रहा था तो बीच में उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया कि मैडम आप अंदर, आपको बुला रहे हैं। मैं डर गई क्योंकि मैं बाहर बैठ के उतनी देर मंत्र जाप करती रहती थी।
अब मैं डर गई, तो मैं डरते डरते अंदर गई। तो मैंने कहा यस सर। कहते हैं आपका जो डॉक्टर है ना बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मैं कहा क्यों सर, क्या हुआ? कहते हैं मैंने मेरे 30 साल के करियर में आज तक ऐसे नहीं देखा कि 6 महीने में 70% ब्रेन ट्यूमर रिड्यूस हो जाए। मैंने तो बड़ा शॉक हो गई। मैं कहा जी सर, रियली? कहते हाँ हाँ जी मैडम जी, आपका तो डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैं कहा नहीं सर, वो डॉक्टर नहीं है, मेरे डॉक्टर। तो फिर मैंने पॉकेट स्वरूप निकाला। मैं कहा सर मेरे डॉक्टर तो ये हैं। और मैं इतना खुश। मैं कहा जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो फिर उन्होंने बोला आप तो मैडम इतना छोटा सा रह गया कि अब तो कुछ नहीं, बस और 1-2 महीने में या 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर 6 महीने दवाई और खिलाएंगे, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू अंकल, लेकिन मुझे पता था कि मेरे डॉक्टर जो है वो ये हैं, इनके होते कुछ भी नहीं होगा। और 6 महीने भी नहीं, यकीन मानिए संगत जी, 2 महीने के अंदर बिल्कुल ट्यूमर खत्म और बिल्कुल ठीक करा। और मैं शुक्राना करने गई गुरुजी को। मैं कहा गुरु, मैं बहुत रोई। मैं कहा गुरुजी मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं शुक्राना कैसे करूं आपको। तो ऐसे हैं गुरु महाराज भोलेनाथ, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। मैंने आपको क्या बोला कि मैंने यही अपने मन में उसी दिन पहले सोच लिया था कि शायद मुझे इतनी देर से गुरुजी ने शरण मिली है, तो दैट मीन्स कि कोई कष्ट आने वाला है जिससे गुरुजी ने मुझे बचाना है। तो ऐसे रक्षा करी मेरे गुरु महाराज ने। जितना शुक्राना करें, गुरुजी कहते हैं कि आपके खुश रहने के सिर्फ 3 तरीके हैं: शुक्राना, ग्रैटिट्यूड और मुस्कुराना। कि हमेशा मुस्कुराते रहो, चाहे जितना भी दुख आए, दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर आपको फेथ रहेगा कि मेरे साथ मेरे मालिक हैं, मेरे सब कुछ, मेरी सरकार है, तो आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि वो आपके सारे टेंशन्स, सारी चिंताएं वो ले लेते हैं। और तीसरा, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि ये भी आपका कर्म है। अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो ये कर्म आपको ढूंढ ही लेगा, आपको 10 गुना आपका दिल दुखेगा। और ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना कि हर पल हर चीज का शुक्राना। महाराज आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जब हम माँ बाप होते हैं, जब अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या भलाई है, क्या अच्छा है, वो ही करते हैं। अपने जितनी भी उनकी हैसियत होती है उससे भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझते, बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हमारे माँ बाप देना ही नहीं चाहते। सेम ऐसी भगवान के साथ है। लेकिन जब कोई बच्चा अगर समझ ले, अगर वो कह दे कि अच्छा मम्मी, अच्छा पापा, अगर हंसते हुए कह दे, तो कितना दिल खुश होता है ना। फिर हम और जल्दी कोशिश करते हैं कि इसने जो मांगा है फटाफट हम इसको दें। तो ऐसा रिश्ता अपने प्रभु के साथ भी बनाइए कि उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। मेरा फेथ था, मेरा विश्वास था, मेरा भाव थे जो गुरुजी जानते थे। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। मैं हमेशा जब भी जाती थी ये कहती थी, गुरुजी आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है आप कुछ नहीं होने दोगे। जैसे गुरुजी हंसते हैं ना, आप 2 मिनट गुरुजी के पास बैठिए, 2 मिनट के अंदर आप कितना भी उदास क्यों नहीं होंगे, अंदर से कितना भी रो क्यों नहीं रहे होंगे, आप हंसने लग जाएंगे। एक दफ़ा मेरे बेटे को इतना भयंकर डिजीज़ हुआ कि सारे डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। उस डिज़ीज़ का नाम है पाइडोनियल समथिंग ऐसे करके, तो मैं उसको खुल के अभी यहाँ पे नहीं बता सकती। तो अब हम जब गए तो सारे डॉक्टर्स फिर वही ऑपरेशन बोलते थे। तब मेरा बेटा जो है 12th में था। अब इतनी छोटी सी उम्र, जब ऑपरेशन सुन के मेरा बेटा बहुत डीमोटिवेटेड हो गया
कि मतलब ऐसा क्या मैं भी हो गई कि भाई अभी इतना छोटा बच्चा है और गुरुजी कैसे मतलब कैसे होगा। हम मैक्स हॉस्पिटल में सारा अमाउंट डिपॉजिट भी कराए, डेट फिक्स भी हो गई। मैं मेरे मंदिर में साईं बाबा जी हैं, गुरु जी हैं और माता रानी हैं। तो मैं वहाँ बैठी हुई बात कर रही थी भगवान से। मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी मेरे साईं, मैंने कहा कैसे होगा, उस बच्चे पे तरस खाओ। मैंने साईं बाबा को बोला, बाबा आपको अपनी माँ कितनी प्यारी थी, क्या आप अपनी माँ को रोने नहीं देते थे? तो इस माँ का भी तो दर्द सुनो ना। मैं ऐसे ही कह रही थी और उसी टाइम मेरे एक स्कूल फ्रेंड का फ़ोन आया। तो मेरा पहले तो मन नहीं हुआ फ़ोन उठाने का। जब उसने दूसरी तीसरी दफ़ा फ़ोन किया तो मैंने उठा लिया। मैं कहा लगता है कुछ अर्जेंट बात है, तभी ये बार बार कॉल कर रहा है। तो उसने मैंने फ़ोन उठाया, ऐसे हालचाल पूछा, और तू कैसी है? मैं कहा ठीक हूँ, तू कैसा है? ठीक है। और उसने कहा क्या हुआ आज तू बड़े लो साउंड कर रही है? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा बेटा, उसको ये परेशानी हो गई है और सारे डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो है मेरा बेटा बहुत ना डीमोटिवेट हो गया है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ? उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने उसको बताया, क्योंकि उसका ना सर्जिकल इक्विपमेंट्स का काम है। तो मेरे को वो बोला कि बन्ना एक काम करेगी, मेरा कहना मानेगी? मैंने कहा हाँ मैं मानूंगी। कहते तू ना ये सारे डॉक्टरों को छड़ ते अपना उस पर सर्च कर, हेम्योपैथिक में सर्च कर, और 100% तेरे को इसका इलाज वहीं मिलेगा होम्योपैथी में। मेरे को पता नहीं क्यों क्लिक कर गई ये बात। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ से सुन के दूसरे कान से निकाल सकती थी कि ठीक है उसने बोल दिया, कर लूँगी, देख लूँगी। लेकिन क्योंकि वो भगवान सुन रहे थे ना उस समय, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ये जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो सोच है ना, ये भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं और वो ही सब कुछ हमारे दिमाग में डालते हैं। तो वरना आंटी का फ़ोन नंबर नहीं ना आई, हाँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। जय गुरुजी शिवा भैया, जय गुरुजी। तो अब मैं जो है उठी और मैंने जो है अपना लैपटॉप खोला और मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। जब मैंने सर्च करना शुरू करा मैं इतनी शॉक्ड रह गई संगत जी। उसका इलाज होम्योपैथी में 1000% था। और मैं करने क्या जा रही थी? मैं ऑपरेशन करवाने जा रही थी। मैंने फटाफट गुरुजी को थैंक यू बोला। मैं कहा वाह गुरुजी, और मैंने जो बेस्ट डॉक्टर था होम्योपैथी का उससे अपॉइंटमेंट ली और उसके पास गए। कहते मैडम आप क्यों ऑपरेशन करवाने जा रहे थे? कहते इसको ये तो अभी ठीक हो जाएगा। कहने कसाई, डॉक्टर ने देखिए क्या लैंग्वेज बोली, बोले कसाई के आगे आप लेटोगे तो वो तो आपको काटेगा काटेगा। लेकिन भगवान हर जगह बचाते हैं। ये डॉक्टर के वर्डिंग्स थे कि ये भी आपका कोई, आपके बेटे का या आपका कोई अच्छा कर्म होगा। मतलब मैं डॉक्टर की ऐसे बात सुन रही थी, ये डॉक्टर है और क्या बोल रहा है। कहते आपका या आपके बेटे का कोई कर्म अच्छा ऐसा होगा जो आप, भगवान ने आपको बचा लिया। मैं कहा हाँ जी मेरे गुरुजी ने बचा लिया। एंड विद इन 9 मंथ्स, उन्होंने पहले बोल दिया था कि इसका 9 मंथ्स का कोर्स है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक हो गया मेरा बेटा। तो मैंने आपको क्या बोला कि तकदीर बदल देते हैं, आपके हाथों की लकीरें बदल देते हैं, ऐसे हैं गुरु महाराज। बस क्या चाहिए? फेथ, सरेंडर और आपका प्यार। अभी रिसेंटली का मैं अपने जेठ का आपको सत्संग सुनाती हूँ। दुकान पे वो शॉप पे बैठे हुए थे और सडनली ऐसे चेयर पे बैठ के यूं उन्होंने टेका और वो आंख ऊपर खुली की खुली। शॉप बढ़ाने बंद करने का टाइम हो रहा था तो ड्राइवर बाहर खड़ा था। ड्राइवर ने 5 मिनट तो देखा, फिर उसने कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अंदर भागा तो भैया कुछ नहीं बोले। उसने भैया के पंपिंग करनी शुरू करी हार्ट पे, और बाकी जो जितने भी सर्वेंट्स थे वो आसपास के शॉपकीपर्स को बुलाने के लिए भागे। अब जब वो सब आए तो जब 15 मिनट तक पंपिंग हुई तो भैया ने एक ऐसे सांस ली, लेकिन दोबारा वो बेहोश हो गए।
अब ये लोग फटाफट पंचकुइया रोड में दिल्ली हार्ट एंड लंग्स है, वहाँ लेके भागे और हमें कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, फटाफट भागो आओ। यकीन मानिए संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड उस समय चाय पीनी शुरू ही करी थी, मेरे हस्बैंड के तो हाथ से वो छूटा। हम पहले दोनों बैठ के रोए गुरुजी के आगे, हमें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। नहीं समझ आया, फिर गुरुजी ने दिमाग में डाला, फटाफट गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद, मेरे पास एक बॉटल थी, देखिए वो किसी संगत के लिए जानी थी, नहीं गई उस दिन, नहीं जा पाई, क्योंकि जिस कोरियर वाले को बुलाया था वो उस दिन आया ही नहीं, वो बोला मैडम मैं कल आऊँगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है ना, वो सारी महिमा गुरुजी जानते हैं कब किसको कैसे ब्लेस करना है। मैं वही जल प्रसाद और जो गुरुजी को मैंने फटाफट चंदन का टीका लगाया और जो उंगली में बचा उसको डब्बी में डाल के एक नई, और हम लोग फटाफट लेके भागे। तो उस समय मेरे भैया को आईसीयू में ले जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने फटाफट भैया को वो जल प्रसाद पिलाया। भैया मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 या 5 घूंट पी पाए थे। मैं जय गुरुजी करती रही, भैया के चंदन का टीका यहाँ लगाया, हार्ट पे मला, और मैंने कहा भैया गुरुजी की मेडिसिन आ गई है, पी ली आपने, अब आपको कुछ नहीं होगा। जब आईसीयू में लेके गए, ईसीजी खराब, इको खराब, अब जब आईसीयू में लेके गए, वहाँ जब उनके टेस्ट शुरू हुए, तब उन्होंने बोला इनको तो 4 दिन से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इनकी तो केस बहुत ख़राब है और इनका हेमोग्लोबिन भी 4 है, तो आप यहाँ से ले जाओ क्योंकि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। हम रात को 2 बजे मैक्स हॉस्पिटल साकेत वहाँ लेके उनको गए। भैया के हाथ में मैंने जो छोटा पॉकेट स्वरूप था पर्स में से निकाला, भैया के हाथ में डाल के भैया की मुट्ठी बंद करी। मैंने कहा गुरुजी भैया के साथ जाओ। एम्बुलेंस में भैया, पीछे हम लोग। फिर देखिए कि गुरुजी, अब वहाँ जाके क्या हुआ कि दोबारा सारे टेस्ट होने शुरू हो गए, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सब कुछ भैया का शुरू हो गया। हमें ऊपर जाना अलाउड नहीं था, हम लोग नीचे वेट करते थे और अपने गुरुजी का जब मंत्र जाप करते थे। मैंने बैठे बैठे हॉस्पिटल में कहा, मैं कहा गुरुजी लाज रखना, आपका ही सहारा है, आपके भरोसे ही मैंने आपकी दवाई दी है। अब आप डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपको पता है आपने कैसे कब इलाज करना है। तो जानते संगत जी, जैसे ही मैं आईसीयू की तरफ जाने लगी तो वहाँ पे गुरु नानक देव जी का स्वरूप। मैं कहा जय गुरुजी, आपने तो प्रेजेंस दिखा दी। फिर मैंने शिवा को कॉल किया, मैं कहा शिवा मुझे एक जल प्रसाद चाहिए। शिवा ने बड़े मंदिर से उसी समय डायरेक्ट हेमंत के द्वारा मेरे को जल प्रसाद भेजा और हेमंत मेरे को हॉस्पिटल में जल प्रसाद दे के गया। तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं। और मैं फटाफट जब वो जल प्रसाद आया, मैंने, क्योंकि आईसीयू में कुछ चीज़ भी अलाउड नहीं हो रही थी उनको देने के लिए, मैंने कहा ऐसे ही तैसी में जाओ ना, अगर गुरु महाराज ने भेजा है तो ये तो भैया के अंदर जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। अब मैं फटाफट, मेरा जो भतीजा था भैया का बेटा, उसको मैंने दिया। मैंने कहा तू जैसे मर्जी कर, वापिस मत आइयो जब तक ये तू जल प्रसाद नहीं पिलाएगा गुरुजी का भैया को, क्योंकि खाली वही अलाउड था, उसी के पास RT-PCR का टेस्ट था, हमारे पास नहीं था, तो हम बाहर बैठे रहते थे। वो गया तो कहता है कि जैसे मैं अंदर गया तो नर्स अपने आप बाहर चली गई। कहते मैंने फटाफट पापा को हिलाया और गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। मैंने उसको कहा था, मैं कहा तू जितना मर्जी, चाहे 2 घूंट, 4 घूंट, 5 घूंट, जितना तेरे से हो सकता है पिला दियो। कहता है चाची मेरे से जितना हो सका मैंने पिला दिया, और ये लो बॉटल। और जब वो बॉटल, क्योंकि शिवा ने इतनी बड़ी बॉटल भेजी थी जल प्रसाद की, वहाँ पे जितने भी खड़े थे ना भैया को देखने आए, सब ने बोला हमें 1 घूंट दे दो, हमें 1 घूंट दे दो, हमें 1 घूंट दे दो। तो गुरुजी ने ना केवल मेरे भैया को, हम सबको भी उस दिन ब्लेस किया। और जानते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आया? मैक्स हॉस्पिटल साकेत बेस्ट हॉस्पिटल है और बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है। इवन उन्होंने भैया के अंदर कैप्सूल कैमरा इंसर्ट कर दिया।
कहते हैं मेरे हमें बुलाते हैं डॉक्टर और कहते हैं कि वो तो जब उस हॉस्पिटल से आए थे उनकी रिपोर्ट शो कर रही थी इको खराब है, ईसीजी खराब है, अटैक आया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा ब्लीडिंग आई कहाँ से और गई कहाँ। ये जो सीनियर डॉक्टर था मैक्स हॉस्पिटल का, ये उसके वर्डिंग्स थे। मैंने मन में कहा, मैंने कहा आपको तो पता भी नहीं चलना, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने तो अपना काम कब का कर दिया। तो ये है मेरे गुरु महाराज के जल प्रसाद की महिमा। गुरु जी ऐसे ब्लेस करते हैं, चाहे वो जल प्रसाद से करें, चाहे वो लंगर प्रसाद से करें, चाहे वो जैसे भी ब्लेस करें, उनके ब्लेस करने के तरीके, उनकी महिमा सिर्फ वो जाने। हम नहीं समझ सकते और हमें अपना दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब 10 डेज हॉस्पिटल में रखने के बाद भी उनको पता नहीं चल पाया कि ब्लीडिंग आई कहाँ से और गई कहाँ। और उन्होंने कहा इनका तो हार्ट भी नॉर्मल काम कर रहा है, लग ही नहीं रहा कि इनको अटैक आया था या ऐसी पोजीशन हुई थी। हाँ, हेमोग्लोबिन कम है, 4 HB है, तो वो ब्लड इन्फ्यूजन होगा। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे बड़े भैया को लाइफ बख्शी। सिर्फ जल प्रसाद, इतनी महिमा, इतनी ताकत, इतना चंदन प्रसाद में, चंदन तिलक में उनके गुरुजी के, मतलब गुरुजी की हर चीज ही अमेजिंग है। आप किसी भी चीज को छोटा मत समझो, आपको नहीं पता चलेगा। गुरुजी कहते थे कि मैं कभी कभी गुप्त कल्याण भी करता हूँ, मैं डिस्क्लोज भी नहीं करता कि कब कैसे आपका कल्याण हो जाता है। हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, ये कैसे हुआ तो वो कैसे हुआ। आजकल की साइंस, दुनिया भर की साइंस इनके आगे फेल है। ये डॉक्टरों के डॉक्टर है संगत जी, इसे इनकी महिमा को पहचानिए, फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए, प्यार कीजिए। गुरु जी को बस आपके भाव और आपके प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम दे भी नहीं सकते गुरु जी को कुछ, तो सिर्फ प्यार से शुक्राना कर दीजिए, गुरु जी खुश हो जाएंगे। और जिसके अंदर ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ गई, जिसने अपनी ईगो खत्म कर दी, तो वो गुरु जी का सबसे प्यारा बच्चा हो जाएगा। गुरु जी के स्कूल में एडमिशन मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रमोशन मिलनी बहुत मुश्किल है। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, और अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस टेस्ट में कैसे पास होना है। अगर आप पास हो गए तो आपके वारे के न्यारे, बल्ले बल्ले, और महिमा उनकी अपरंपार। तो टेस्ट में कैसे पास होना है कि हर पल मंत्र जाप करना है, गुरुजी का सिमरन करना है, भजन, सेवा, सिमरन और सत्संग। ये लाइफ के 3 पहलू हैं जो हमें कभी समझ नहीं आ सकती, लेकिन एक गृहस्थ जीवन के साथ इन चीज़ों को साथ में लेके अगर आप चलेंगे तो हमें नहीं पता हमने इस जन्म में, पुराने जन्म में, कौन से जन्म में कोई ऐसा गलत काम किया था जो हमें भोगना पड़े। तब गुरुजी आ जाते हैं आपको बचाने के लिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा। साईं बाबा कहते थे श्रद्धा और सबूरी बहुत जरूरी है। बस 2 ही चीज, श्रद्धा और सबूरी। यही हमारे गुरुजी कहते हैं, क्योंकि साईं बाबा भी शिव हैं और हमारे गुरुजी तो महाशिव है। जिसने सब्र कर लिया, जिसने फेथ कर लिया और जिसने सरेंडर कर दिया, फिर उसको और किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी अंतर्यामी जानी जान है, उनको पता है कि किस बच्चे को क्या कष्ट है, किस बच्चे को क्या चाहिए, उनको सब पता है। और गुरुजी सबका टाइम फिक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर उसका जल्दी हो गया, आपके में देर हो रही है, तो दैट मीन्स आपके लिए तो और भी वो बेस्ट कर रहे हैं, तभी वो तो देर लगती है। हमेशा अच्छे काम में हमेशा आप ये देखना देर लगती है।
तो कभी भी किसी भी संगत की ब्लेसिंग्स देख के ये मन में कभी मत सोचना कि उसको तो इतना मिल गया, उसको तो ऐसे कर दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ। आपका भी करेंगे। बस आप अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं इतनी नालायक संगत जी, मैंने तो कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि गुरु जी इतनी सेवा बख्शेंगे। या आप ये देखिए, जब आप शरण में आ जाते हैं ना गुरु जी की, गुरु जी इतना आपको मान दिलाते हैं, इतना प्यार दिलाते हैं। महिमा तुम्हारी जग में यूं छाई। हाँ जी रजनी आंटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना मान और इतना प्यार दिलाते हैं कि आप दोनों हाथों से भी समेटेंगे ना तो भी आपके दोनों हाथों में नहीं आएगी। इतना मान दिलाते हैं, इतनी इज्जत दिलाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी संगत है। शिवा जैसा मेरा भाई मुझे दिया। और ये कैसे दिया संगत जी, जब मैं एक दिन बहुत परेशान हो रही थी, मैं गुरुजी के आगे बैठी रो रही थी, तो मैं गुरुजी को मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी जैसे आप बोलते हो ना, मैं हूँ ना, काश मेरा भी ऐसा कोई होता भाई कि जो मुझे, मैं रोती, मैं अपनी परेशानी उसको बोलती और वो मेरे को कहता मैं हूँ ना। यकीन मानिए संगत जी, 5 मिनट बाद मेरे को शिवा का फ़ोन आया। उसने कहा दीदी क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। अरे बाप रे, वो मतलब संगत जी मैं तब ना मतलब जो वो रोई ना, वो मेरे खुशी के आंसू थे। मैंने गुरुजी को यूं देखा, मैं कहा अभी तो मैंने गुरुजी को बोला है और ये मुझे बोल रहा है दीदी क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। तो संगत जी उस टाइम मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे बोला जा तेनू 7 जन्मा वास्ते ए भाई दिता। मैंने फिर ऐसे करा कि शायद मेरे को वहम हो रहा है जो मैं ये बात अपने दिमाग में आ रही हूँ, नहीं, लेकिन गुरुजी ने कॉन्टिन्यूसली मुझे ये 3 दफ़ा ये टेलीपैथी से ये बात बोली, जा, वो भी पंजाबी में पूरी, जा तेनू ए 7 जन्मा वास्ते भाई दिता। और जब शिवा ने बोला था ना मैं हूँ ना, संगत जी मैं पागल हो गई थी। मैं आज भी शिवा के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे जन्मों जन्मों का भाई है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं और वो शिवा जो है अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं। मुझे उस पर पूरा हक लगता है। और वो जब मेरे से बात करता है ना तो वो इतना प्यार देता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भाई तो कभी मिला ही नहीं मुझे। तो ये सब गुरुजी ब्लेस करते हैं। इतनी संगत मुझे प्यार करती है, मैं किस किस का नाम लूँ, मैं जिसका भी नाम लूँगी ना ये सत्संग उसी में निकल जाएगा। रजनी आंटी, मोनिका आंटी, साक्षी आंटी, निधि आंटी, नेहा आंटी, मोनिका आंटी, मतलब मिलन आंटी, स्नेहा आंटी, किस किस के मैं नाम लूँ। इतनी लंबी लिस्ट है, मतलब अनलिमिटेड लिस्ट है मेरे पास जो इतना मुझे प्यार करते हैं। लव यू भैया, लव यू सो मच। और मैं सारी संगत को बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आई लव यू ऑल बिकॉज आई लव गुरु जी। सरबत दा भला मांगिए संगत जी, हमेशा गुरु जी से ही कहिए सरबत दा भला, क्योंकि उस सब में आप भी आ जाते हैं तो आपका भला तो अपने आप ही हो जाएगा। सत्संग में बैठ के कभी भी इधर उधर की या यहाँ वहाँ की नहीं सोचना, सिर्फ अपने गुरु जी में ध्यान लगाओ। लंगर प्रसाद की, जल प्रसाद की और उनकी ब्लेसिंग्स की महिमा समझो। संगत मुझे इतना ऐसे ऐसे कॉल करके अपने बताती है कि मैं मतलब हर सत्संग सुन सुन के मैं एक शिक्षा लेती हूँ, एक मैसेज लेती हूँ गुरु जी का। अगर जिस भी संगत का आज जो भी नाम लिया तो शायद गुरुजी ने बुलवाया। अगर बाय चांस कोई संगत रह जाए, लेखा आंटी इतनी प्यारी हैं तो बस मैं तो बता ही नहीं सकती, वो तो मेरी सोल सिस्टर है। रजनी राजपूत, मतलब हम इस करोड़ दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, लेकिन गुरुजी ने ऐसा गुरु परिवार बनाया है कि आपको अब कहीं और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक आवाज़ लगाओगे ना सब आ जाएंगे आपके पास।
तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी 2 दिन की जब आपके साथ। हाँ, उस दिन देवेंद्र अंकल, मैं एक बात एक फिर कहना चाहूँगी कि जब भी कोई सत्संग करता है प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स या ऐसे मत किया कीजिए, क्योंकि अभी साक्षात चाहे वो FB पे लाइव हो, चाहे कहीं भी सत्संग हो रहा हो, गुरुजी विराजमान होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अभी उस दिन देवेंद्र अंकल का सत्संग हो रहा था, अभी वो ये लाइन बोल ही रहे थे कि कई संगत ऐसी है जो कमेंट्स में लिख के गलत बातें बोलती है, और उसी समय एक संगत ने लिखा, अंकल आप गुरुजी की तरफ पीठ करके बैठे हो। जबकि देवेंद्र अंकल ऐसे बैठे थे और स्वरूप ऊपर था, तो उस तरीके से तो गुरुजी देवेंद्र अंकल तो चरणों में बैठे हुए थे। लेकिन आप एक बात बताइए, भगवान कहाँ नहीं है, हमारे गुरु महाराज कहाँ नहीं है? मेरे तो सब जगह है, मेरे हृदय के अंदर है। तो ये पीछे और पीठ करना और उसे ये करना, ये क्या बात होती है? मेरे तो पर्सनल भाव ये है कि मैंने तो कोई पीठ नहीं करी, लेकिन मुझे तो लगता है मेरी बैक कितनी स्ट्रांग है कि मेरे महाराज मेरे पीछे हैं, मेरे आगे भी वो हैं, मेरे ऊपर भी वो है। मैं तो हर जगह देखती हूँ। तो आप ये नज़र कहाँ से लाते हैं कि आपने पीठ कर ली, आपने ये कर लिया? जिन वहमों से गुरुजी निकालते हैं आप उन्हीं वहमों में पड़े रहते हैं। संगत जी ऐसा मत किया कीजिए, सत्संग पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि गुरुजी जो बुलवाते हैं वो किसी के लिए मेडिसिन होती है या किसी के लिए मैसेज होता है। किसी में कमियां मत निकालिए। आलोचना करना बहुत आसान होता है। एक दफ़ा गुरुजी तो हर डायरेक्शन में है, और गुरुजी बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप मुझे बताओ ना कि गुरुजी कहाँ नहीं है। अभी मैंने उस दिन भी एक साखी सुनाई थी कि एक दफ़ा गुरु नानक जी और मर्दाना मक्का मदीना जाते हैं। अब गुरु नानक जी जो है वो पैर नीचे फैला के लेट जाते हैं, तो मर्दाना उनका मुस्लिम होता है, उनका शिष्य। अब मर्दाना उनको कहता है, साहिब जी आप उस तरफ पैर मत करो, उस तरफ मेरा मक्का है। अब गुरु नानक देव जी हंसते हैं और उसको मर्दाना को कहते हैं कि चल ठीक है मर्दानिया, पैर मेरा घुमा दे, जिस तरफ तेरा मक्का ना हो उस तरफ मेरा पैर घुमा दे। अब मक्का उस तरफ, मर्दाना उस तरफ पैर घुमाता है, मक्का उस तरफ घूम जाता है। मर्दाना क्या करता है, चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी का पैर घुमाता है, मक्का अपने आप उस तरफ घूम जाता है। अब मर्दाना को अपनी गलती महसूस होती है, वो माफ़ी मांगता है गुरु नानक देव जी से। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, मर्दानिया भगवान तो हर जगह है। ये इंसान के वहम है कि वो इंसान सोचता है भगवान खाली यहाँ है या भगवान खाली वहाँ है। भगवान आपके सबसे ज़्यादा आपके हृदय में है। तो इसीलिए कोई वहम नहीं, कोई अहम नहीं। प्लीज़ इन एमओ और वहमों में मत पड़ो। और ये जो आपके इट्स अप टू अस कि हमें पॉजिटिव वाइब्स, ऊपर निकल गया, पॉजिटिव वाइब्स लेनी है या नेगेटिव सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुरु जी कहते थे कि हमेशा पॉजिटिव रहो, जदों भी मेरे कोल आंदे हो सज धज के अच्छे बन के खुशी नाल मेरे पास आया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, इतना सज धज के अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भगवान के पास आते हैं तो कैसे बनकर आते हैं, जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतना आपका ऑरा जो है, आपकी सराउंडिंग्स जो है उतनी पॉजिटिव बन जाएंगी। अच्छा सोचो, खुश रहो कि आपको गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। आप सब कितने ब्लेस्ड हो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपको गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। इससे बढ़ के कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव मत रहो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गुरुजी से प्यार दोनों बाहें फैला के लेना है या कुंचूसा लेना है, क्योंकि वो तो दाता है। वो कहते हैं कि मेरे पास तो समुद्र है, लेकिन मेरे से लेने कोई नहीं आता।
मेरे से सब क्या मांगने आते हैं? गाड़ी, घर, जॉब। मांगने भी चाहिए, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन पहले प्यार तो मांगो। तो आज का सत्संग बस यही आज्ञा लेते हैं संगत जी। कल फिर मिलेंगे गुरु जी के सिमरन पे, और वहाँ भी आप जुड़िए। आज जो इतनी प्यारी संगत, दीपा आहूजा आंटी लव यू, और जितनी भी संगत है जिन जिन के मैंने नाम नहीं लिए, प्लीज़ आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल बिकॉज आई लव गुरु जी, और गुरु जी भी आप सबको बहुत प्यार करते हैं। आप ब्लेस्ड है। देखिए, गुरु जी की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम ना तो सत्संग से जुड़ सकते हैं, ना हम सत्संग कर सकते हैं। तो आज जितनी भी सत्संग जुड़ी उनको अपने आप गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। तो गुरु जी के भजन, गुरु जी के सिमरन, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। सब गुरु जी से यही अरदास करते हैं, गुरु जी आप सबको हेल्थ बख्शे, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके कष्ट रोग सब दूर कर दें। और एक शुक्र भजन एक गाते हुए आज का सत्संग यहीं एंड करेंगे। मेरी औकात से ज़्यादा तूने दिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी पहचान तूने बनाई है माँ, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी औकात से ज़्यादा तूने दिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मान, इज्जत व शोहरत और दौलत मिली, हर खुशी में तेरी ही बदौलत मिली। दाती तूने है बख्शी कई नेमतें, हर घड़ी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी औकात से ज़्यादा तूने दिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। और अनंतम शुक्राना गुरु जी, लग लग शुक्राना, हर पल शुक्राना। और आप सब संगत का, इतनी प्यारी संगत का भी शुक्राना जो आप सब इस सत्संग में जुड़े। गुरु जी बहुत ब्लेस करें आप सबको। आज जिन जिन का बर्थडे है और जिन जिन की एनिवर्सरीज हैं, गुरु महाराज आप सबको बहुत ब्लेस करें, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबको हेल्थ बख्शे, आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें। इसी अरदास के साथ कि गुरु जी सरबत दबाला करो। कल फिर मिलेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।